आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, राशियों की चर्चा हर सुबह हम आपके साथ करते हैं। ग्रहों को लेकर स्थिति का क्या आंकलन है, आपकी जन्म कुंडली पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपकी दिनचर्या के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और आप आने वाले दिनों में किस प्रकार कितने सुखी हो सकते हैं जब कोई प्रॉब्लम आपको घिर सकती है, इसके बारे में छोटे छोटे संकेत आपको राशियों के इस सार में मिलते रहते हैं। अगर आप चाहें अपनी जन्म कुंडली का आंकलन करवाना, जन्म कुंडली दिखलाना, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर कर दें और इसी प्रकार फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि इस पेज के ऊपर शनिवार शाम को 5:30 बजे लेकर 6:30 बजे तक हम लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे पेश करते हैं, जो पिछले 18 वर्षों से लगातार चल रहा है। इस लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में 1 घंटे के लिए निःशुल्क सेवा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी जन्म तिथि, अपना समय बताकर 1 घंटे में हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो जब भी हमारे इस कार्यक्रम को देखें, हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो याद रखें, आज शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज पर हमारा कार्यक्रम सिटी सितारे दिखना ना भूलें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 22 मई शनिवार का दिन, सन 2021। सूर्योदय सुबह 5:31 पर, शाम को अस्त होंगे 7:15 पर। विक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। योग वज्र, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा का भ्रमण कन्या राशि में। राहु काल का समय 8:57 से 10:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:51 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में हम बात करेंगे शनि की ढैया या फिर साढ़े सती, उसको लेकर चर्चा। शनि को जम, काल, दुख, दरिद्र तथा मंद कहा जाता है। मौजूदा दौर में किसी भी परेशानी, संकट, दुर्घटना, आर्थिक नुकसान, अपमान आदि के समय हम उसके मूल में शनि का होना मान लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? निश्चित तौर पर शनि दंड के स्वामी हैं, परंतु तभी जब आपने कोई गलती कार्य किया हो। तो शनि कर्म के देवता हैं और आपके लिए किए गए कार्यों का फल आपको जरूर देते हैं। हालांकि कुंडली में शनि दोष होना शुभ नहीं माना जाता। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपनी तमाम समस्याओं से चाहते हुए भी नहीं निकल पाते, लेकिन इन समस्याओं का सरल और सहज निदान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शनि दोष दूर करने के लिए कई मंत्रों समेत कई सनातनी उपाय हैं, जिन्हें करके आप भगवान शनिदेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं, उनके प्रकोप को शांत करना चाहते हैं, तो आप उनसे जुड़े सिद्ध मंत्रों का जप करें। शनिदेव को यह मंत्र काफ़ी प्रभावी हैं। शनिदेव को समर्पित इन मंत्रों को श्रद्धा के साथ जपने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपको इस मंत्रों का जप शनिवार को विशेष रूप से और यदि संभव हो तो प्रतिदिन 108 मनकों की माला से इनका जप करना चाहिए। और मंत्र बहुत आसान है, जैसे ओम शम श्रीचराय नमः, जहाँ ओम प्राम प्रीम प्रोम सह श्रीचराय नमः, इन मंत्रों का जाप अब लगातार कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते शनिचराय सूर्यपुत्राय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। शनि से जुड़े दोष दूर करने या उनकी कृपा पाने के लिए शिव की उपासना एक सिद्ध उपाय है। नियम पूर्वक शिव सहस्त्र नाम या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय जाता रहता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। इन उपायों से शनि द्वारा मिलने वाला नकारात्मक परिणाम समाप्त हो जाता है। और शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में तिल डालकर वो चढ़ाने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भगवान शिव की तरह उनके अंश अवतार बजरंग बली की साधना से भी शनि से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कुंडली में शनि से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए शनिवार या शनि जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मीठा प्रसाद अवश्य चढ़ाएं।
यदि आपकी कुंडली में शनि को लेकर कोई दोष है या फिर शनि की ढैया अथवा साढ़े स्थिति चल रही है, तो आप शनिवार के दिन बगैर किसी को बताए अपने काले रंग के चमड़े का जूता या चप्पल मंदिर के प्रवेश द्वार पर उतार कर चले आएं। ध्यान रहे, ऐसा करते समय वापस पीछे पलटकर ना देखें। शनि देवता से जुड़े हुए ये प्रयोग शनि के कारण आ रही समस्याओं को दूर करके निश्चित रूप से आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाएंगे। यदि मंदिर में आपकी चप्पल या जूता चोरी हो जाए तो गम ना करें, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये आपके जीवन में शुभ संकेत लेकर आ रही है। यदि आपके फुटवेयर शनिवार को चोरी होते हैं तो ये और भी शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने पर शनि दोष से राहत मिलती है। और इसी प्रकार शनिवार के दिन जल में गुड़ या शक्कर मिलाकर पीपल को जल देना और तेल का दीपक जलाने से भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों को शनिवार के साथ प्रतिदिन भी जारी रख सकते हैं। आज शनिदेव को नीले रंग की अपराजिता फूल चढ़ाएं, काले रंग की बाती और तिल के तेल से दीप जलाएं। साथ ही महाराज दशरथ का लिखा हुआ शनि स्तोत्र पाठ करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शनि की साढ़े सती, ढैया, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी और आपको कोई भी आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान नहीं होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन पिछली मेहनत के बल पर आपको सफलता हाथ लगेगी। आपका स्वभाव निडर है, लेकिन निडरता और दुस्साहस के अंतर को समझना होगा। कार्यक्षेत्र के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट या कार्य करने का अवसर प्राप्त हो तो उसे हाथ से ना जाने दें। मेडिकल और खुदरा व्यापारियों को अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑफर निकालने चाहिए। खांसी जुकाम में अलर्ट रहने की जरूरत, गर्म पानी का ही सेवन करें। आज के ग्रहों की स्थिति जीवन साथी के साथ टकराव करवा सकती है। आज बच्चों को चॉकलेट बांटना चाहिए, उनकी प्रसन्नता और शुभता आपको लाभ देगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन सौम्य वाणी लाभ दिलाने में सहायक साबित होगी। अपना काम ईमानदारी से करें और दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार बनाए रखें। कार्यों का बोझ अधिक रहेगा। आज उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग सेल से संबंधित कार्य करते हैं। पार्टनर व बड़े क्लाइंट के साथ बोलते समय बातों की गंभीरता पर ध्यान देना होगा। एक गलत बात डील कैंसिल करवा सकती है। मानसिकता को एक कुशल व्यापारी की भांति बनाकर रखना होगा। आंखों की केयर करें। यदि बहुत दिनों से चेकअप नहीं करवाया है तो करवा सकते हैं। किसी परिचित के जहां से शुभ कार्यों में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिल सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी के दिन आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिछले सभी पेंडिंग कार्यों को आज ही खत्म करने का टारगेट सेट करें। यदि आप घर पर हैं तो घर के पेंडिंग कार्यों को पूरा करना होगा। मन में अधिक विचार आए जो आपके लक्ष्य से आपको भटका दें, इसलिए दिन की शुरुआत में ही दिन भर के कामों की योजनाएं बनाएं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ कंपटीशन रहेगा। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फल आने वाला है उनको शुभ समाचार मिल सकते हैं। बेवजह की तनावों से अपने आप को दूर रखें। बात संबंधित लोग परेशान कर सकते हैं। कोई परिचित बीमार है तो उनका फोन पर ही हालचाल अवश्य जान लें। कर्क यानी कि कैंसर, आज कर्क राशि वालों को घर पर रहकर ही अपना बचाव करना चाहिए और मनपसंद कार्यों को करें। कोई मूवी देख सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, घर में ही कोई खेल खेल सकते हैं। और कर्म क्षेत्र की बात करें तो जो लोग विदेशी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए दिन शुभ रहने वाला। सिविल सर्विस में कार्यरत लोग अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें। उनकी बातों को गंभीरता से ना लेना आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। वहीं व्यापारिक मामलों में धैर्यों के साथ निर्णय लेना होगा। बड़ी डील करते समय कागजी कार्रवाई पूरी रखें। यूरिन इन्फेक्शन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन दूसरों की संभव मदद करना चाहिए। उनके आशीष से आपको दिन भर कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी। यदि आप छुट्टी पर हैं तो हो सकता है ऑफिशियल कार्यों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़े। साथ ही कई कार्य एक साथ करने पड़ जाएं। व्यापार करने वालों को मुनाफा मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं।
हेल्थ को लेकर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेट में जलन की आशंका, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। बड़े भाई जब बहन से लाभ मिलने की उम्मीद, सामाजिक स्तर पर भी बड़े भाई तुल्य लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन संभव हो तो सारा ध्यान कैरियर पर लगा कर रखना होगा, क्योंकि काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है। ऑफिशियल सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नए प्रोजेक्ट हाथ में आएंगे जिसको लेकर आपको जी जान से लगना होगा। बिजनेस के आर्थिक मामलों में पिता से सहयोग मिल सकता है। युवाओं को लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। सेहत को लेकर सजग रहना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बैक पेन देने वाली है। और आज थोड़ा परमार्थ भी करना होगा। किसी दिव्यांग की मदद करें। किसी मित्र को आपकी सलाह की जरूरत पड़े तो उसे निराश ना करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे, आप सदा मुस्कुराते रहें, हर एक कार्यों में विजयी हों। वैसे ये वर्ष आपके लिए अनेक खुशखबरियां लेकर आ रहा है। अगर कुंवारे हैं तो शादी की चर्चा, शादी हो सकती है। अगर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो इस वर्ष आपको बेबी बॉय मिल सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है, कोई नया व्यापार आरंभ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही हमारे फेसबुक पेज जो है एस्ट्रो संदीप भारत, उसे भी लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो ये थी चर्चा आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन धर्म और कर्म दोनों ही जगह ध्यान केंद्रित करना होगा। पूरे परिवार के साथ मिलकर मंदिर जा सकें तो बहुत ही शुभ रहेगा। गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यही कृपा से ही निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करेगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें अपने मित्रों से बात करनी चाहिए। आज की ग्रहीय स्थिति को देखते हुए आपको उनसे लाभ मिल सकता है। लोहे के कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर सेहत की करें तो पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। परिवार मामलों में दिन लगभग सामान्य ही रहेगा। नया मकान, जमीन लेने की बात चल सकती है।
वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन भविष्य को लेकर मन में नकारात्मक विचारों का आगमन हो सकता है, लेकिन इस ओर अधिक सोच विचार करने से बचना चाहिए। ग्रहों की नकारात्मक स्थिति विचारों के माध्यम से आपको परेशान कर सकती है। यदि आप शोधपरक कार्यों में लगे हैं तो आज अधिक गंभीरता रखनी होगी। व्यापार में कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे कल के लिए टाल देना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। यदि बाहर भोजन करें तो हाइजीनिक का ध्यान रखें। माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन बड़े निवेशों से धन लगाने के लिए कहीं से ऑफर मिल सकते हैं, पर ध्यान रहे बिना बुजुर्गों की सलाह से धन निवेश ना करें। विदेशी कंपनियों में जो लोग कार्य करते हैं आज उनका प्रमोशन हो सकता है। कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं उन्हें पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ग्रहों का दबाव रिश्तों को कमजोर कर सकता है। युवा वर्ग बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। हेल्थ को लेकर आज लीवर से संबंधित रोगों से सचेत रहना होगा। और वहीं जो लोग नशा आदि करते हैं वे सजग हो जाएं। परिवार व मित्रों के साथ समय व्यतीत करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन इन राशि वालों को कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप दिन को प्लान कर लेंगे तो सभी कार्य नियमबद्ध और सरलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। घर और ऑफिस दोनों का तालमेल बनाकर चलें। फाइनेंस से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए दिन लाभकारी। वहीं रिकवरी के एजेंट को भागादौड़ी करनी पड़ सकती है। खुदरा व्यापारियों को ग्रहों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लाभ को लेकर सक्रिय बने रहें। कान से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन विचारों को महत्व दें। आर्थिक स्थिति सुधरने से मन प्रसन्न होगा। वहीं सामाजिक रूप से मेलजोल बढ़ाने की जरूरत। सार्वजनिक जीवन में तो आपने संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। निकट भविष्य में संपर्क और बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिसमें ज्ञान के आसपास बने रहने का मौका प्राप्त हो। रोजगार के क्षेत्र में छोटी छोटी चीज़ों से सीखना होगा। कपड़ों के व्यापारी आज सक्रिय रहें। ग्राहकों की आवाजाही लगी रहेगी। मानसिक तनाव से दूर रहना होगा। यदि हाई बीपी की समस्या है तो अधिक सचेत रहें। संतान पर ध्यान दें और उनके साथ समय व्यतीत करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज कुछ नया होने वाला है आपकी जिंदगी में और ये नया कुछ आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए कोशिश कर सकते हैं। आज संतान का सपना पूरा हो सकता है और आज अपने फोकस को आप एक जगह टिका कर रखें। वहीं दूसरी ओर जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतना ही आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलना होगा। जो लोग ग्राहकों के साथ वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहते हैं वह लोग अपनी ऊपर संयम रखें। जो युवा वर्ग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पुराने पूछे गए सवालों को हक करना चाहिए। साथ ही यदि कोई फार्म आदि भरना चाहते हैं तो उसके लिए दिन उपयुक्त रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित एक बार फिर आपको सूचना देते चलें कि इस महामारी के संक्रमण के दौरान आप मास्क पहनकर घर से निकलें। हाथों को सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ धोते रहें और जब भी घर से बाहर निकलें, जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें। भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं। तो कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।